नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं हूं पवन कुमार। आज हूं मैं जनपद इटावा में। इटावा में जिस जगह बैठा हूं राइजिंग सन अकेडमी। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जयकृष्ण त्रिवेदी, जो कि इस स्कूल के प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं। और ये संस्थान 2017 में शुरू हुआ था। क्या-क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि बीच में कोरोना काल भी, बहुत सारी डिटेल में बात करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, इसकी स्थापना जैसा कि आपने बताया 2017 में हुई। उसके बाद क्या-क्या नए अचीवमेंट किए? क्योंकि उसके बाद 2020-21 में कोरोना काल भी रहा। तो कैसा अनुभव रहा है इस बीच में आपका? हालाँकि 2017 और 18 में विद्यालय में प्रवेश अच्छी हुई और विद्यालय का जो हमारा बच्चों का लगाव था, बहुत अच्छा विद्यालय चला। लेकिन बीच में जैसे ही कोरोना आया, तो छात्र संख्या पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और गार्जियंस की अर्थव्यवस्था भी कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से विद्यालय की भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, तो विद्यालय में कुछ दिक्कतें आईं। जिनको कि फिर कोरोना काल के बाद धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें भी बच्चों को जैसे स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई देना है, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है, ये सब चीज़ें विद्यालय में सुधार के रूप में आगे निरंतर की जा रही हैं। जैसे कि नया सेशन अभी शुरू हुआ है, इससे पहले एग्ज़ाम हुए होंगे। कैसा रिज़ल्ट रहा? कैसे एग्ज़ाम रहे? क्या बच्चों की परफ़ॉर्मेंस रही विद्यालय की? अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट तो बहुत ठीक रहा, अच्छा रहा और बच्चे मन लगा के पढ़ भी रहे, क्योंकि जो बच्चे पहले बैठे रहे, तो उस समय बच्चों का पढ़ाई का लॉस हुआ। तो थोड़ा बहुत बच्चे कमज़ोर तो महसूस हुए ही, लेकिन जब बच्चों को ये बताया गया कि भाई अब ये आगे चल के और दिक्कतें आएँगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और इस साल रिज़ल्ट ठीक रहा बच्चों का। सर, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियाँ थी, हम लोग पहले अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे। लेकिन लॉकडाउन में ऐसी स्थितियाँ बन गई कि हमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। हाँ, और ऑनलाइन की एक परंपरा सी बन गई। लॉकडाउन के बाद से हर विद्यालय भी ऑनलाइन क्लासेस लेने लगा। बच्चे भी आजकल कोर्सेज़ वगैरह ऑनलाइन लेने लगे। लेकिन कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी बच्चे करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। को इस चीज़ को मतलब कितना आप कारगर साबित मानते हैं? इससे ऑनलाइन से बच्चों का नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? सही पूछा जाए तो बच्चों का नुकसान ज़्यादा है, लाभ कम है। एक तो बच्चों का जो दिमाग है, वो एक ही चीज़ पे केंद्रित हो गया, जिससे बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए। हाँ, बच्चों पे चाहे बर्डन मान लो या बच्चों का उसमें पढ़ाई में कम, उसमें जो गेम आते हैं या और चीज़ें चलती हैं, उसको बच्चे ज़्यादा देखने लगे थे, जिससे बच्चों पर उसका गलत प्रभाव ज़्यादा पड़ा। दुरुपयोग, मोबाइल का दुरुपयोग जो हुआ। दुरुपयोग और पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि वो हाँ, इतना टाइम बच्चे नहीं क्या दे कर रहे पाते, थे, बच्चे क्या क्या कर कर रहे रहे थे। हैं, और वो ऐसी परंपरा पड़ गई। इसका दुरुपयोग भी हुआ है, इस पे निगरानी रखने की ज़रूरत है। ये नया सेशन शुरू हो रहा है 2024-25। इस नए सेशन में क्या नई चेंजिंग या क्या नया कर रहा है राइजिंग सन स्कूल? नई चीज़ तो ये है कि हम जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन बच्चों को कमज़ोर है, उनको मात्राएँ नहीं आ रही, उनको ओलम नहीं आ रही, उनको गिनती नहीं आ रही, तो हमने टीचरों से ये कहा है कि आप इनके क्लास एक कमज़ोर बच्चों का अलग बनाएँ और उनको जो चीज़ नहीं आ रही, अगर मात्राएँ नहीं आ रही, उनको मात्राएँ सिखाई जाएँ। एक्स्ट्रा क्लास के हाँ, माध्यम एक्स्ट्रा से। क्लास के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहली सुविधा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने अभिभावकों से, क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे राइजिंग सन पब्लिक के डायरेक्टर के तौर पर? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से विद्यालय में पठन-पाठन हो रहा है, अगर पेरेंट्स उस पे विधिवत कंटिन्यू ध्यान दें कि बच्चे को क्या काम मिला है, बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है समय पे या नहीं जा रहा है और स्कूल से आया तो घर पे समय से आया। अगर उस पे थोड़ा ध्यान देता रहे, तो बच्चों की पढ़ाई में कतई कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे निश्चित आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हाँ, देखो, आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे राइजिंग सन के प्रबंधक जी, और उन्होंने जो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात करी वो ये कहा कि स्कूल के साथ-साथ पेरेंट्स को भी, अपने अभिभावकों को भी अपने बच्चे पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस विद्यालय में बच्चा 5 से 6 घंटे रहता है, 15 से 16 घंटे अभिभावकों के पास रहता है। दोनों लोग जब मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम बच्चे को उज्ज्वल भविष्य को बना सकते हैं। मैं भी चैनल के माध्यम से प्रबंधक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ देता हूँ। नमस्कार।